बोलिए साची दरबार की जय हो। अरे 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 गुरुरी ब्रह्मा गुरुरी विष्णु गुरुरी देवाय महेश्वराय गुरुरी साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगदीश जहाँ गुरु के चरण हैं वही नवाबों से। इंसान के लिए बार बार समझाया है, बड़े बड़े संत महापुरुषों ने लिखा है कि भाई सोच के बता साथ लेकर किया क्या, सोच के बता साथ लेकर के आया क्या, क्यों क्या लिखा, सोच के बता साथ लेकर के आया क्या, 3 गज जमिया में सारो जग समायो है, कहे कभी लखन कर प्रभु को भजन, हर बेड़ा पार पंचो बहुतन को करायो है। इंसान को बार बार समझाया है और लिखा है सदा में रहना जगत में और सबसे राखो मेल और हिल मिल का तो जिंदगी बाबा 4 दिना को 4 दिना को खेल है। क्या चार दिना को खेल है, सब धर यही रह जाएगा और राजा हो रंग काल सबको खा जाएगा। देखिए जिकड़ी शुरू कर रहा हूं, जिकड़ी के अंदर साखी हुआ करती है, साखी में इंसान को बार बार समझाया है और किस तरह से समझाने का कर को है मेला, क्यों और ने काये पे घुमा और ने काये पे घुमाने और काहे पे घुमाने करे तू प्राणी उमरिया तेरी
भैया अरे पाना पन तेरे खेल में खोयो, अरे जवानी में तू नींद में सोयो, जब ही बुढ़ापो तो तू आयो, आकर रोगी तो सतायो, आकर आशीर्वाद दिए जा रहे, धन्यवाद। 11 रुपए हमारे बाबा साहब तरफ से दिए जा रहे हैं। अरे प्यारी तू काहे पे करे गुमान, अरे कहे मोर सिर राम भजन आपके सामने साखी आप सुनेंगे। जिक्री जिक्री जिक्र की होती है, जिक्री एक कथा होती है, जिक्री एक इतिहास होती है, जिक्री एक ताकत की होती है। बेटा विक्रम, मेरा प्रश्न, मेरी कथा उस समय की है। जय हो। और 21 रुपए भाई की तरफ से दिए जा रहे, धन्यवाद। और 21 रुपए महाराज जी की तरफ से दिए जा रहे, आशीर्वाद, धन्यवाद। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद श्री श्री 108 श्री मोहनदास जी महाराज महामंडलेश्वर, जय हो, इन तरफ से मंडावर से 51 रुपए का आशीर्वाद दिया, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 51 रुपए हमारे बबली भाई की तरफ से आशीर्वाद दिया जा रहा है, धन्यवाद। सजना, मेरी जिक्री, मेरा जिक्र, मेरी कथा उस समय की है। आपने भागवत भी सुनी है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में ऐसी कोई ज्ञान विदाता नहीं जो आपने 10 20 50 बार ना सुनी हो। लेकिन कोशिश करूंगा, इंसान को 2 चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, एक तो काया का और दूसरा माया का। मेरा जिक्र, मेरी जिक्री उस समय की है। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चक्रवर्ती राजा बना दिया। अर्जुन को अहंकार हो गया, अर्जुन को घमंड हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे राजा क्यों बनाया है कि संसार में मेरे समान कोई योद्धा नहीं है। सजना, अर्जुन ने घमंड में आकर के एक विजय रूपी घोड़ा छोड़ दिया और उस घोड़े के गले में एक पत्रिका बांध दी। उस पत्रिका में लिख दिया, जो कोई इस घोड़े को पकड़ेगा वो अर्जुन से युद्ध करेगा।
मेरे विद्वानों, अर्जुन ने घोड़ा को छोड़ दिया और वो घोड़ा डोलता फिरता कहाँ आ जाता है, बियाबान जंगल में। जैसे बियाबान जंगल में जब घोड़ा आया, कहते हैं शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। अर्जुन ने जब घोड़ा छोड़ा तो उस घोड़े को अर्जुन का पुत्र बब्रवाहन पकड़ लेता है। बियाबान जंगल में छोटे से बालक ने घोड़े को पकड़ लिया और घोड़े को पकड़ के अपनी माँ चित्रा के पास ले गया और बोला कि माता, मातिए बाज विपन पायो और या के पीछे भारी फौज पकड़ घोड़ा को ले आओ। आज चित्रा कहती है बेटा तुझे पता नहीं घोड़ा किसका है, माँ किसका है। आज चित्रा बोली बेटा इस घोड़े को वापस कर दे, लेकिन वो छोटा सा बालक बब्रवाहन कहता है माँ मैं प्राण दे दूंगा लेकिन घोड़े को नहीं छोड़ूंगा। क्यों? इसलिए इसके गले में पत्रिका इसमें लिखा हुआ है जो कोई घोड़े को पकड़ेगा वो अर्जुन से युद्ध करेगा। आज देखो बालक और अपनी माँ को क्या जवाब दे रही बेटा। जवाब देने लगा माँ मैया घोड़ा अब ना छोड़ू और अर्जुन के मुख को मोड़ू, मत मना करे महतारी मैं देव तीर सभान हमारी। चित्रा बोली बेटा इतना क्रोध मत करो। क्यों? तुझे पता है घोड़ा किसका है? वो बालक कहने लगा माँ ये घोड़ा अर्जुन का है। बोली अर्जुन का तो घोड़ा है लेकिन तुझे पता है अर्जुन तेरा क्या लगता है? बोला माँ मुझे पता नहीं। बेटा ये घोड़ा तेरे पिता का है। जब पिता का नाम सुना तो बालक ने जवाब दिया कि माँ माता तेरी बात ने आज कर दिया मुझको मौन है, और तू सच सच मुझे ये बता कि मेरा पिता कौन है। आज इतनी बात सुनी है तो देखो चित्रा कह रही बेटा सुन तेरा पिता कौन है। क्या कह रही है? समझ में आवे बेटा फेरे
गोपाल जी, मीना जी, लच्छा गवास हमारी पार्टी को आशीर्वाद दे रहे, धन्यवाद। आज जैसे ही चित्रा ने कहा बेटा तू अर्जुन को कुमार बाग मन समर तुरंत लौटाओ और तेरे नाय समझ में आवे बेटा फिर पछताओ। इतनी बात तो बालक ने सुनी। चित्रा बोली बेटा, शाबाश बेटा, ये 11 पे छोटा सा बच्चा दे रहे, धन्यवाद। चित्रा बोली बेटा तू सुन, अगर तूने पिता को खत्म कर दिया तो मैं विधवा हो गई, और जैसे ही तेरे पिता ने तुझे खत्म कर दिया तो मैं पुत्रहीन हो गई। बताइए मेरी कौन सी परीक्षा है? वो बालक कहने लगा कि माता आज तो मैं घोड़ा को कैसे भी नहीं छोड़ सकता। आज मेरे विद्वानों, वो छोटा सा बालक घोड़े को लेकर के बिहावन जंगल में आ गया। अर्जुन को पता चल गया कि किसी वीर ने मेरे घोड़े को पकड़ लिया। अर्जुन पूरी फौज को लेकर के पहुंच गया और अर्जुन ने कहा ओ बालक इस घोड़े को छोड़ दे। वो बालक कहने लगा तू कौन है? बोला मैं अर्जुन हूँ, मैं घोड़ा क्यों छोड़ दूं? अर्जुन कहने लगा तू मेरे पीछे देख, कौन कौन है? कौन है? मेरे पीछे कृष्ण भगवान है। जब कृष्ण का नाम सुना वो छोटा सा बालक बबरबान कहने लगा अर्जुन तू सुमरन कर बंसी वाले को, वो आए के मदद करे तेरी, और तू उनको एक संग पछाड़ू पल के महा करू ढेरी। अर्जुन जा कृष्ण के बल तू कूदत डोले, आज पड़े है वीर के पाले, और देखूंगा तेरा मुरली वाले। आज इतनी बात कही है। अर्जुन ने कहा बालक होश से बात कर। जब बालक का नाम सुना तो जैसे वो बालक ने क्या जवाब दिया बेटा, अरे तूने बालक जाना। अर्जुन तो मुझे बालक समझ रहा है? कहा क्यों? और तूने बालक जाना और ये बबराना पहचाना, और क्यों बोले बोले अभिमान के, और मुझसे लड़ने को तू आजा सीना तान के। बालक ने जवाब दिया तूने बालक जाने बबरा ना पहचाना, क्यों बोले बोल अभिमान के, और मुझसे लड़ने को तू आजा सीना तान के। हाँ मेरे विद्वानों देखो पार्टी और भी बैठी हुई है, अगले नंबर में कथा बढ़ाऊंगा। अब सुनी छोटा सा गाना, और गाना भी कैसा बेटा देखिए। मेरा गाना उस समय का है, इंसान को तो ज्ञान होता है लेकिन इंसान से ज्यादा ज्ञान पक्षी को भी होता है। सीता जी की उम्र 8 वर्ष की है, भगवान श्री राम की उम्र 11 वर्ष की है। भगवान श्री राम बाग में अपने गुरु की पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए जा रहे हैं, और उसी बाग में सीता माता जी है वो गिरजा जी का पूजन करने आ रही है। एक वृक्ष में तोता और तोती बैठे हुए हैं। तोता ने तोती से कहा वो तोती कहा इस कन्या को तू जानती कौन है? तोती ने कहा अरे तोता मैं तो नहीं जानती। तोता ने कहा सुन या कि सारी अगली पिछली कथा मैं जानता हूँ। तोती ने कहा अरे जब तोता तू जानता है तो तू ही बता दे। तोता ने कहा देख तोती, या को नाम है सीता, और जो फूल तोड़े रामचंद्र इसके साथ में ये सीता का विवाह होगा। इतनी बात सीता जी के कानों तक पहुंच गई। हाँ सजनों, सीता जी दौड़ करके आती है और सीता जी ने तोता के धोखे में तोती को पकड़ लिया। और सीता जी ने कहा तोता अभी तेने क्या कहा, दोबारा बोलना। तोता ने फिर बोल दिया सीता जी मैंने तो ये कहा था कि तुम्हारा विवाह राम के साथ में होगा। सीता जी बोली तो कोई ब्राह्मण नहीं, तेरे पास कोई पतड़ा पंचांग नहीं, मुझे तो ये बता तुझे कैसे मालूम चला कि मेरा विवाह रामचंद्र के साथ में होगा।
तोता ने कहा सीता जी तुम्हारे विवाह की कथा मैंने बाल में कुटिया में सुनी है। सीता जी बोली तोता अब तो मैं तोती जब छोड़ूंगी तो दोबारा बाल में कुटिया में जा और मेरी आगे की कथा सुन करके आ कि विवाह के बाद में मेरे साथ क्या होगा। मेरे विद्वानों इतने वचन सुनते ही तोता उड़ जाता है। वो सीता जी तोती को लेकर के जा रही है और देखो सीता जी के सामने क्या मामला गुजरा बेटा। बिचारी सीता और इसी बीच विज्ञान के अनुसार आशीर्वाद जानकी नाथ जी महाराज देवी धन्यवाद 21 रुपये बड़े भाई तरफ से दिए जा रहे धन्यवाद। अब सुनिए अरे तोता बोलो है तोती से, तोता बोलो तोती से सुन एक दिन ऐसो ही आवेगो अवधपुरी को रामचंद्र या सिया से प्यार रचावेगो और वनवास में लंकापति या सिया चुरा ले जावेगो और अरे मार के रावण रामचंद्र फिर सिया छुड़ा के लावेगो, सिया छुड़ा के लावेगो। सजना यहाँ तक की कथा तो तोता ने सुना दी। अब आगे की कथा सुनिए। सीता जी तोती को लेकर महलों में पहुंच गए। सीता जी के मन में कपट आ गया, अगर मैंने तोती को छोड़ दिया तो वो तोता मेरे पास दोबारा नहीं आएगा। सीता जी क्या कर रही है? सीता जी ने हाथों से पिंजरा बनाया, पिंजरा में तोती को बंद कर दिया, अनाज के दाने रख दिए, फल मेवा मिश्री रख दी, पानी का गिलास रख दिया और तोती को बंद कर दिया। सीता जी ने वो पिंजरा चौक में टांग दिया। अब सीता जी वो पिंजरा टांग के भूल गई, काफी समय हो गया। फिर सीता जी को याद आई कि भगवान मैंने तोती बंद कर रखे, देखो जिंदी है मर गई। सीता जी ने आकर के देखा तो तोती तड़प रही है बेटा, और सीता जी कह रही हो बहन एक दाना खा ले, एक पानी की घूंट पी ले, लेकिन तोती ने मना कर दिया। और सीता जी के सामने क्या हुआ? पिंजरा में जय हो 21 रुपये भाई तरफ से दिए जा रहे हैं। अरे फल और मेवा धरे पिंजरा में चढ़ रहे हीरा मोती है, फल और मेवा धरे पिंजरा में चढ़ रहे हीरा मोती है। कानों पानी छोड़ के तोती बिलख बिलख के रोती है, कानों पानी छोड़ के तोती बिलख बिलख के रोती है। सिया बेचारी जान सकी नाए अनहोनी क्या होती है। इतना में कर तोता की याद पिंजरा में जान से मर गई तोती है, जान से मर गई तोती है। लेकिन सजना तोती का मरना हुआ और तोता का वापिस आना हुआ। तोता ने सोचा मैं सीता जी को कथा बाद में सुनाऊंगा, पहले मेरी प्राण प्यारी तोती से मिल लेता हूँ। जैसे तोता तोती के पास में पहुंचा, देखा तोती तो मरी हुई है। वही तोता आज सीता जी से क्या कह रहा है, क्या शराब दे रहा है। सीता मेरी प्राण में प्यारी देखो मरी क्यों, दिल पंछी का रोता है।
एक दिन ऐसे ही तू रोवेगी सिया से कह रहे हो। सीता जी ने कहा तो तब मैं क्यों रोंगी जो हो 21 रुपए का दवा दे रहे, धन्यवाद। जैसे ही सीता जी ने कहा तो तब मैं क्यों रोंगी, तो तने कहा सुन मैंने मुझे तोती से अलग कर दिया। सीता मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ, एक दिन आएगा मैं तुझे तेरे पति राम से अलग कर दूंगा। क्यों मेरी प्राण प्यारी देखो मरी क्यों, दिल पंछी का रोता है। एक दिन ऐसे ही तू रोवेगी सिया से कह रहे हो तोता है, तेरा पिया भी छोड़ो कर दूंगो। तुम सुनो ध्यान धर श्रोता है, दे के श्राप मरो है तोता। आगे क्या क्या होता है, आगे क्या क्या होता है। अब सुनेंगे लास्ट का निचोड़। सीता का विवाह रामचंद्र के साथ हो गया, वनवास हो गया, रावण चुरा कर ले गया। लेकिन जब रावण को मार के रामचंद्र वापिस अवधपुरी आए और जब भगवान राम को राजतिलक होना था, उस समय सीता जी के मन में विचार आया कि अब तो मेरे पति राजा बन गए, अब मुझे कोई दुख नहीं हो सकता। अब सीता जी को ये पता नहीं राज होने के बाद में वो तोता बैरी बन जाएगा। सुनिए, लंका से आई लौट सिया को कतरे वक्त सुखारो है। अरे लंका से आई लौट सिया को कतरे वक्त सुखा है। क्यों लंका से आई लौट सिया को कतरे वक्त सुखारो है। धोबी की बातन पर राम ने दे दियो देश। वो धोबी कौन था, भजन का निचोड़ है। वो धोबी कौन था जिस पर राम ने सीता को त्याग दिया। अरे धोबी की बात न पर राम ने दे दियो देश निकारो है। कहा दोषवा धोबी को न कौन सोच विचारो है। क्यों बात तो तई धोबी बन आयो के लखनी उमर के आयो है, लखनी उमर के आयो है। भजन पूरा है गयो भैया, भजन पूरा है गयो भैया। अरे कहमोर सिंह श्याम लाल बाबा पार करो नैया। जय हो।